अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको फ्रंट एंड बनाना हो किसी ट्रेन मॉडल का तो वो कैसे बनाना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं इधर आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक मॉडल हो, मैं बताता हूँ कैसा मॉडल। जैसे कि ये ट्रेन मॉडल है आपके पास, ठीक है। मॉडल की ट्रेनिंग हो चुकी है। यहाँ पे आखिर में ये एक फ़ाइल बना देता है हमें ट्रेन मॉडल का H5 फाइल या डॉट के रास इस तरह का। यहाँ पे देखिए इसने क्या बनाया हुआ है, डॉट H5 फाइल VGG16 मॉडल डॉट H5 फाइल। ट्रेनिंग के बाद ये एक फ़ाइल सेव कर देता है। यहाँ पे देखिए ये सेव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को उठा के इसके लिए एक ऐसा ऐप बनाना है जो इस मॉडल को लोड करे, ठीक है। लोड करके फिर हमें डिटेक्शन करके दें। अभी यहाँ पे तो ये डिटेक्शन करेगा, लेकिन ऐसे डिटेक्शन करेगा, मैं उसको पिक्चर दूंगा तब ये मुझे डिटेक्शन करके देगा। लेकिन ये तो ट्रेन मॉडल है, ये तो सिर्फ ट्रेन हुआ। अब आगे मैंने इसको यूज़ कैसे करना है, इसको काम में कैसे लाना है, किसी मोबाइल में कैसे डालना है, किसी सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करना है, या एक वेबसाइट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वही तरीका मैंने समझाना है कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे लाओ। ये तो ट्रेन हो चुका है, बस एक फाइल बन गया। इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, सिंपल एक टेक्स्ट का फाइल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको एक्सेस करते हैं कि ये फ़ाइल कहाँ है। इसका पाथ भी यहाँ पे बताया गया है कि आपका ये पाथ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिशन जो भी है। चलिए इसके पाथ आप हमें कहाँ मिलेगी, आपने विंडो प्रेस करना है, पाइथन, ठीक है, पाइथन लिखा और पाइथन जो आ गया आपने उसके लोकेशन में जाना है, ठीक है। लोकेशन में गए, आपने दोबारा उसके लोकेशन में जाना होगा, ओपन फाइल लोकेशन, कि उसकी ओरिजिनल डायरेक्टरी हमें मिल जाए। अब ये पाइथन EXE का जो ओरिजिनली उसका जो पाथ है वो यही है, क्योंकि 2 दफ़ा में इसीलिए गया क्योंकि वो उसका शॉर्टकट था। 2 दफ़ा ही आना है, याद रखना। अब ये आगे इसका लोकेशन नहीं आएगा, चेक कर लें, लोकेशन नहीं है, तो मतलब यही उसका रियल पाथ है। आपने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट फाइल है ना, स्क्रिप्ट का जो फोल्डर है, यहाँ पे आना है और इसको ओपन करना है, ठीक। अब ये वही पाथ है जहाँ पे आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया था, और यहाँ पे आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो, सब कुछ ये वही फोल्डर है। और जहाँ पे आपका पाइथन अपने लाइब्रेरीज़ को एक्सेस करता है, ये वो पाथ है। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है तो आप वो भी इधर ही से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा और CMD लिखना है और इंटर प्रेस करना है। एक CMD का इंटरफेस ओपन हो जाएगा कमांड का। यहाँ पे आपने लिखना है PIP नोटबुक और इंटर कर देना है, आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। या PIP जुपिटर JUPYTER NOTEBOK, लेकिन इंस्टॉल, सॉरी, PIP इंस्टॉल नोटबुक था। आपने ये लिखना है, आपका जो जुपिटर नोटबुक है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक आपका यही है जहाँ पे आप जिस तरह आप कोलैब यूज़ करते हैं वही है आपका जुपिटर नोटबुक। आपका ऑफलाइन वो इंटरफेस होता है, GUI है, ठीक है, जहाँ पे आप मॉडल ट्रेन करते हो, लेकिन ऑफलाइन विदाउट एनी इंटरनेट, विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। चले, ये आपको पता चल गया कि जुपिटर नोटबुक को हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको वो फ़ाइल कैसे एक्सेस करनी है जो हमारे पास ट्रेन मॉडल की थी। वो हमारे एक्सपेरिमेंट में पड़ा हुआ है। एक्सपेरिमेंट के हमारे पास इधर ही था ना, कंपटीशन में, और यहाँ पे ये .H5 पड़ा हुआ है, देखें, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये जो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया था वो यहीं पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होगा, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए आपको इस मॉडल को दोबारा लोड करना है और इसको फाइन ट्यून करके इसको यूज़ करते हुए आपने डिटेक्शन का काम करना है। तो इसके लिए एक कोड की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग फ्लास्क कहते हैं। फ्लास्क क्या करेगा, आपका यही सर्वर जो आपका लैपटॉप का सर्वर है वो एक फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेगा। तो लोड करने के लिए जो कोड होंगे वो भी मैं बताता हूँ और क्या क्या करना है। तो मैं ऐसा आता हूँ, दोबारा पीछे आता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है। मतलब इधर ही जो स्क्रिप्ट का फाइल है इसी के अंदर ही कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं पे भी आपका जो फोल्डर होगा, आप एक नया फोल्डर क्रिएट करें।
और इधर एक डॉट पाई, देखो एक डॉट पाई का मैंने ऐप बनाया है, और ये ऐप एक टेम्पलेट से अपना फ्रंट एंड भी एक्सेस कर रहा है। फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड देखो आपका ये फ्रंट एंड है, ओलिव लीव डिजीज डिटेक्शन, सिंपल एक ओवरव्यू है। ये क्या कर रहा है? आपका कैमरा एक्सेस कर रहा है। अब मैंने इसका ऐप ओपन नहीं किया तो इसीलिए इसका फ्रंट एंड काम नहीं कर रहा। सो विदाउट दिस डॉट पाई फाइल हमारा जो वेब है वो बिल्कुल फालतू या काम नहीं करेगा। तो अभी मैंने क्या करना है, इन दोनों को साथ लेके चलते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसका फ्रंट एंड भी हो और बैक एंड भी हो। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक तीसरा चीज़ चाहिए, उसको कहते हैं फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क। फ्लास्क कैसे इंस्टॉल करना है? दोबारा स्क्रिप्ट में आ जाए। मैंने कहा था लाइब्रेरीज कहाँ पे इंस्टॉल करनी है? स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में आके आपने लिखना है CMD दोबारा, ठीक, और फिर आपने यहाँ पे लिखना है PIP इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक। आपने इंटर करना है और आपका फ्लास्क ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है किसी भी ऐप को बनाने के लिए, ये सारी लाइब्रेरीज ये हैं, ठीक है। फ्लास्क है, फ्लास्क कोर्स है, ओपन CB पाइथन है, टॉर्च विजन है, और H5Py। देखो H5Py ये क्या कर रहा है, आपका जो H5Py लोड हुआ था, सेव हो गया था ना, उसको दोबारा लोड करने के लिए तो ज़रूरी है ना कि हम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करें को उसको लोड करें। तो H5Py और ये फ्लास्क की जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ है ये उसको दोबारा लोड करेगा और हमें एक नया मॉडल बना के देगा जो लाइव डिटेक्शन करेगा हमारे कैमरे को ओपन करके, लीव्स की डिटेक्शन या कार की डिटेक्शन या एनिमल डिटेक्शन, कोई भी डिटेक्शन अगर हम सेगमेंटेशन करें और लाइव कर दें। तो आप तकरीबन यही सारी लाइब्रेरीज़ हमें ज़रूरत होती है। टेंसरफ्लो और केरास तो वैसे भी आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा अगर आप जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर रहे हैं। सही, ये लाइब्रेरीज़ का फ़ाइल भी मैं साथ में भेज दूंगा। इसको बारी बारी में ऐसे कॉपी करके आना है CMD में, इधर ही स्क्रिप्ट वाले फ़ाइल में जिस तरह मैंने बताया था, राइट क्लिक करके उसको पेस्ट करना है और इंटर करना है। फिर आना है इसी तरह दूसरी लाइब्रेरी, कॉपी एंड यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट और इंटर कर देना है, ठीक है। ये लाइब्रेरी सारी मेरे पास इंस्टॉल है इसीलिए जल्दी हो रहा है। आपके पास ये तकरीबन 20-30 मिनट तक ले सकते हैं। तो लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ये सारी लाइब्रेरीज़ का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी लाइब्रेरी एरर ला रही है तो शायद आपका जो एप्लीकेशन है वो काम ना करे, ठीक है। चले अभी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सपोज़ ये सारा कुछ हो गया, हमने लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल कर ली, ठीक है, और लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल है और मॉडल भी हमारा रन हो चुका है। VGG 16.h5 हमारे पास मिल गया है। आप उस मॉडल को उठा ले, ठीक है, और इसी फोल्डर में रख ले जो ये न्यू फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर में मैंने वो मॉडल रख देना है, सही। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट किया, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ app.html नाम दे देता हूँ, HTML, सही। इंटर किया मैंने, कह रहे आप एक्सटेंशन चेंज कर रहे हो जी, यस कर दिया। अब इसको दोबारा ओपन मैं किस में कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में, सही। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं इसको ओपन कर देता हूँ, सही। अब इसमें मैंने तो ओपन कर दिया। यहाँ पे मैंने एक कोड उठाना है जो क्या करेगा, हमारे H5 फाइल को लोड करके, ठीक है, लोड करके दोबारा हमें डिटेक्शन का प्रोसेस प्रोवाइड करे कि हमें लाइव डिटेक्शन मिल जाए। लाइव डिटेक्शन मतलब हमारा जो कैमरा है उसको डायरेक्ट ओपन कर दें, सही। वो कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये कोड है app.py जो कोड है हमारे पास, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर ये कोड चाहिए ना, ये कोड आप सिंपल ChatGPT से भी एक्सेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आपने ChatGPT को अपना ही जो कोड है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये मॉडल था ना, इन सारे कोड को ChatGPT को प्रोवाइड करके मैंने उसको कहना है कि जो मेरा H5 का फ़ाइल बन रहा है, अब इस H5 फाइल को दोबारा लोड करने के लिए मुझे एक ऐप बना दो, उसका एक फ्रंट एंड बना दे। तो वो एक फ्रंट एंड इसी तरह बताएगा कि आप एक ऐप डिज़ाइन करें और उसके साथ साथ एक टेम्पलेट फाइल भी बना ले। उसका ऐप से मुराद उस मॉडल को लोड करना, जैसे कि ये देखें VGG 16.h5 मॉडल को उसी फोल्डर से एक्सेस कर रहा है और लोड करके
उसमें कौन कौन सी डिटेक्शन हो रही है वो भी बताते हुए। देखिए हर किसी का अपना मॉडल होगा और वो अपनी ही डिटेक्शन करेगा, तो ये हर एक के मॉडल के साथ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो जो डिटेक्शन हो रहे हैं उनको डिफ़ाइन करके आपने बताना है, और आपने इसी ऐप में ये बताना है कि उसका फ्रंट एंड एक होस्ट बना ले। होस्ट से मुराद एक वेब का इंटरफेस हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम उसमें कैमरे का यूज़ करते हुए कोई भी डिटेक्शन कर लें। तो ये क्या कर रहा है, एक होस्ट कर रहा है। अगर मेरा मॉडल रन हो और वो उसके सारी जो पैरामीटर्स है वो सही है, तो आप मुझे ये अपनी आईपी एड्रेस को, जो भी आईपी एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी आईपी एड्रेस पे मुझे एक वेब बना के दो, और उस वेब का नाम क्या है, index.html। अब मुझे ऐप तो मिल गया, ठीक है, ऐप मैंने डिज़ाइन कर दिया। ये index.html क्या है, यहाँ पे मैंने दो ही बात दी है, एक index.html और दूसरा है h5 फाइल। ये तो हमें मिल जाता है कभी भी मॉडल रन करते हुए, लेकिन जो index.html है ये हमारा वही फ्रंट एंड होता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक यूज़र फ्रेंडली व्यू तो होना चाहिए कि मैं ये क्लिक करूँ तो ये आ जाए, वो क्लिक करूँ तो वो आ जाए। तो उसको भी आपने इधर ही app.py के साथ, जहाँ पे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, app.py के साथ एक दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट करो, न्यू फोल्डर, और इसी फोल्डर को नाम दो टेम्पलेट्स, और ओपन करो। यहाँ पे नाम दो एक दूसरा टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो और इसको नाम दो HTML, सॉरी क्या इंडेक्स, क्या नाम दिया था मैंने इधर, index.html, ठीक है। इंडेक्स, ये देखो टेक्स्ट आ रहा है, तो मुझे इसको रीनेम करके इसका जो txt फाइल है इसको हटा के HTML लाना है और यस कर देना है। अब देखिए किसी किसी के पास या किसी पीसी में ना ये चीज़ नहीं आता, ये एक्सटेंशन का नाम इंडेक्स ही सिर्फ आएगा। .html मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो एक्सटेंशन का नाम है वो नहीं आता। अगर आपने उसको लाना है तो अपने व्यू में आते हुए आप इसको फाइल नेम विद एक्सटेंशन कर दें। अगर कोई भी विंडो है आप इधर, आपको इधर दिखेगा व्यू में जाके, सही है, इस तरह राइट क्लिक करके व्यू में जाके जो आपके पास डिटेल्स पे क्लिक करे भी वही आएगा, ठीक है। अगर आपको ना दिखे तो यहाँ पे जो बार लगा हुआ है ना, यहाँ पे व्यू में आके शो मोर करें एंड फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब मुझे index.html भी मिल गया, इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करके मुझे इसको ये वाले कोड प्रोवाइड करने हैं सेम, जो मुझे एक सिंपल सा फ्रंट एंड चाहिए कि वो मेरा कैमरा सिर्फ ऑन करे, उसमें ये कलर होना चाहिए, कौन सा फ्रंट एंड सिंपल ही होता है। तो वो फ्रंट एंड किस तरह था मेरा, वो ये था। काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अपना ऐप ओपन तो करना ही है। चले दोबारा आते अपनी ऐप की तरफ। अब मैंने HTML सॉरी यहाँ पे मैंने app.html लिखा है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए app.py। इसको क्या करना है, app.py करना है मुझे, app.py, ताकि ये पाई फाइल बन जाए, सही। इसमें मैंने वो वाला कोड भी रख दिया और ये भी सही। अब ठीक है, हमारे पास app.py में क्या है, ये मुझे इधर मेरे पास इधर पड़े हुए हैं कि app.py में ये वाले कोड पड़े हुए हैं, सही। इसको रन करना है और ये पाथ आपने वही देनी है जहाँ पे आपका मॉडल ट्रेन पड़ा हुआ है। मतलब सपोज़ आपने न्यू फोल्डर में रख दिया, न्यू फोल्डर का नाम देते हुए आपने उसका पाथ देना है, ये वही पाथ होगा, यूज़र जो भी आपका होगा, ये पाथ देते हुए आपने मॉडल को लोड कर देना है। अब आप जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, अब ये रन होगा। क्या कर रहा है ये, मुझे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट में मैंने कहा ना कि मुझे ये एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि ये। अब मुझे आईपी एड्रेस मिल गया, ये आईपी एड्रेस मैं उठा लेता हूँ, कॉपी कर दिया। ये आईपी एड्रेस मैं अब किसी भी क्रोम के किसी भी जगह पे पेस्ट करूँ, सपोज़ यहाँ पे पेस्ट किया, मुझे इसका डिटेक्शन वाला फेज़ अब ये वर्किंग में मिल जाएगा, जो मुझे ओनली लाइव डिटेक्शन जो कर रहा है, ठीक है। मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है,
ये डायरेक्ट कैमरा को ऑन करके मुझे डिटेक्शन का बिल्कुल फ्रंट एंड प्रोवाइड कर देगा, मतलब लाइव कैमरा ऑन कर देगा। आप भी इसी तरह कोई भी ऐप बना सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, वो करो, फिर वो आप वो HTML का फाइल, अगर आपने एडिटिंग करनी है कि हाँ इसमें ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, तो आप इस वाले फाइल में HTML में इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट को ऐड करके आप इसको और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, सिर्फ इस फाइल में। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज़ें चाहिए, एक ऐप और इंडेक्स, मतलब .py और HTML के फाइल चाहिए। इन दोनों को कहाँ रखना है वो मैंने बता दिया कि आपको इन दोनों को इस तरह बात देनी है। फोल्डर क्रिएट करके ऐप पाई को बाहर रखना है, टेम्पलेट्स का नाम दे के एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर HTML का फाइल रखना है और बाहर पाई का फाइल। आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट ओपन ना हो तो यहाँ पे रन कर दें, अगर यहाँ पे भी रन ना हो, ठीक है, यहाँ पे रन हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा, कभी कभी नहीं होता। तो देखो यहाँ पे भी रन हो गया। अगर यहाँ पे भी रन ना हो, यहाँ पे क्लिक करके CMD लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे app.py लिखें, तब तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है समझ आ गई होगी। देखिए ओपन हो गया। अल्लाह हाफिज़।